मैं मोना बोल रही हूँ। मोना, कैसे फोन किया? आप हैरान तो होंगे कि आज मैंने आपको आपके दफ्तर में फोन क्यों किया है। हैरान तो हूँ मैं। सब खैरियत ना? घर में सब कुछ ठीक ठाक? डोंट वरी, आप इसमें परेशान या चिंतित मत होइए। चिंता तो मुझे है। आप तो जानते हैं राज कितने सेंटिमेंटल आदमी है, और आप ये भी जानते हैं कि सेंटिमेंटल आदमी हमेशा अपना ही नुकसान कर लेता है ना? देखो मोना, मैं राज को पहले भी समझाया था कि घर के मामले अलग होते हैं, बिजनेस के मामले अलग होते हैं। बट आई डोंट नो व्हाई ही मिक्सेस देम अप। उन्होंने आपकी कोई बात नहीं सुनी, मगर आप मेरी बात सुन लें और प्लीज मान भी लें। मैं जानती हूं कि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। ऑफ कोर्स, बोलो ना, क्या बात है? मैं ये चाहती हूँ कि आप राज का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना करें। मोना, तुम क्या समझती हो? मैंने वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर ली। मेरे कचरे के डब्बे के अंदर है वो। मैंने राज को उस दिन भी कहा था कि उसके लिए इस कंपनी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले होंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। बाय। एक्सक्यूज मी सर। यस। ओ निशी, आप बैठो ना। नो, बस काफी अर्जेंट काम है। कल एक डीलर्स कन्वेंशन है, ये प्रेस रिलीज बनाया था एंड आई वांटेड यू टू अप्रूव इट, साइन इट। लेकिन ये तो राज का काम है। जी, लेकिन वो आया नहीं है। आई थॉट अर्जेंट है तो आप ही साइन कर दें। ओके, एक्चुअली क्या बात है कि वो मुझसे नाराज है आजकल। बट डोंट वरी, वो 2-3 दिन में दफ्तर जरूर आएगा। ओके। कीप इट पेंडिंग टिल देन। पेंडिंग? वेल इफ यू से सो सर। ओके। व्हाट डू यू मीन सर? जी सर। ये सर क्या लगा रखी है तुमने? ये सर कह के मैं सर मत खाओ भी तुम। यस सर। फिर देखो निशी, मैं वही करण हूं जिसका बिल तुम चुकाया करती थी रेस्टोरेंट में, और जिसको तुम लोन दिया करती थी, और मैं हमेशा कहता था कि मैं वापस कर दूंगा सूद समेत। हाँ करण, मगर वो वक्त और बात अलग थी। अब ना ही वो वक्त है, ना ही वो बात। इतने दिन हुए आपने मेरे बिजनेस के मामलात कुछ आगे नहीं बढ़ाए। हाँ, मैंने ट्रेड लाइसेंस भी ले लिया है। बुटीक के लिए अच्छी लोकेशन में एक दुकान भी देख ली है। सिर्फ उसका एग्रीमेंट बाकी है, और उससे पहले उसे कुछ चेक पेमेंट करना होगा, और साथ ही साथ दुकान के लिए अच्छा सा फर्नीचर और। listen Mona, I am a very very busy man. Do you understand that? Oh, I'm sorry. वाकई मैं भूल गई थी कि आप बहुत बिजी आदमी हैं। You know, मिस्टर लंकेश, आपके लिए मेरे छोटे से बिजनेस में इन्वेस्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ, मगर एक बात जरूर मुश्किल है कि छोटी सी छोटी बात के लिए गौर करके वक्त निकालना, ये बड़ा मुश्किल काम है आपके लिए। मिस मोना, बुटीक चलाने का कितना एक्सपीरियंस है आपके पास? एक्सपीरियंस तो नहीं, मगर कॉन्फिडेंस जरूर है कि मैं बुटीक चला सकती हूँ। कॉन्फिडेंस नहीं, मैं इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहूंगा। इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बड़े से बड़ा आदमी डूब जाता है। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है मोना जी, लेकिन जब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है इंसान तो नफा और नुकसान दोनों ही भूल जाता है। मेरे ख्याल से आप मुझे टाल रहे हैं मिस्टर लंकेश। I beg your pardon? Miss Mona, please don't ever talk with me like this. लंकेश किसी को भी इजाजत नहीं देता कि उसके काम करने के तरीके या सलीके पर कोई टिप्पणी करे। आइंदा कभी इस अंदाज में मुझसे बात न करें।
We are furnishing the following figures for your perusal. Kindly reply as soon as possible. Thanking you. Okay. एक्सक्यूज मी, पिरोटो जनरल कॉर्पोरेशन के कुछ पेपर्स हैं, देख लीजिए, आपकी साइन बहुत जरूरी है, प्लीज चेक इट। ठीक है, मैं बाद में देख लूंगा। सुमन कैसी है राज? घर की बातें और घर के झगड़े अलग हैं और बिजनेस अलग है। आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं मिस्टर करण कपूर। एक बात बताओ सुमन, क्या तुम्हें अपने पति की याद कभी नहीं आती? जब उन्हें मेरी परवाह नहीं तो मुझे उनकी परवाह क्यों होने लगी? वैसे आती थी उनकी याद शुरू में, मगर अब नहीं आती। तो फिर इतनी उदास क्यों हो? नहीं तो। सच, बड़ी हिम्मत है तुम में। एक बात बताओ गीता, हम औरतें अपने पति को देवता क्यों समझ लेती? कि उनसे कोई गलती, कोई गुनाह हो ही नहीं सकता? तो क्या तुम? मैंने भी अपने पति को देवता समझ लिया था। उन्हें आम मर्दों से बहुत अलग, बहुत ऊपर समझा था। इसलिए जब उन्होंने आम मर्दों की तरह बिहेव करना शुरू किया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपनी नादानी की सजा भुगत रही हूं। सुनो सुमन, हर मर्द के अंदर एक छोटा सा जिद्दी बच्चा छुपा हुआ होता है जो खूबसूरत खिलौना देखकर उसे हासिल करने की जिद करता है, और जब वो खिलौना हासिल कर लेता है तो जी भर के खेलता है, और जब उसका जी भर गया तो खेल खत्म। मुमकिन है करण का भी तुमसे जी भर गया हो। नहीं, करण उनमें से नहीं। अब वो कैसे हैं या कैसे नहीं हैं ये मैं नहीं जानती, मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि औरत की जिद सिर्फ उसे ही नहीं लेकिन पूरे घर और खानदान को बर्बाद कर देती है। तुम कह रही हो वो तो ठीक है, मगर जो लोग कह रहे हैं उसका क्या? हाय, मैं राज बोल रहा हूँ। आई एम फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू? कब लौटी बम्बई से? क्या? अच्छा। हाँ, चल फिर मिलते हैं। ओके, या आई विल कॉल। बाय। तुम इस वक्त? क्यों? इस वक्त मैं अपने घर में नहीं आ सकता हूँ क्या? क्यों नहीं? दरअसल मुझे हैरत हुई थी। इसमें हैरत की क्या बात है? हैरत इस बात की कि तुम इतने ज्यादा बिजी आदमी हो कि अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर भी घर आने तक और अपनी वाइफ से बात करने तक का वक्त तुम्हारे पास नहीं होता। फिर आज अचानक इतने जल्दी कैसे आ गए? सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है। अच्छा मुझे ये बता, सुमन बम्बई किस तारीख को गई थी? ये भला कोई याद रखने की बात है? और ये तुम्हारी सहेली गीता नाम बताया ना? वो कब लौटी बम्बई से? मुझे ये भी याद नहीं। मेरे ख्याल से 10-12 रोज पहले वो आ गई होगी। अच्छा अच्छा, उसे देखा था ना सुमन को बम्बई एयरपोर्ट पे? हाँ, ऐसा वो कह रही थी कि उसने उसे देखा था। बोल रही हो तो मना।
मैं झूठ बोल रही हूँ, मगर क्यों? क्या फायदा है मेरा झूठ बोलने में? हाँ, बताओ। अभी अभी मेरी गीता से बात हुई, उसने कहा वो 2 साल से बम्बई गई नहीं है। तुम किसी और से बात करके आते हो और यहाँ आकर के चिल्लाते हो। तुमने गीता ही से बात की थी ना, या कहीं रॉन्ग नंबर पे शुरू हो गए? उसने मुझे ये भी बताया कि तुम्हारी उसके साथ सुमन के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। झूठ बोल रही है वो। झूठ वो नहीं, तुम बोल रही हो। क्या जरूरत क्या थी इतना बड़ा झूठ बोलने की सुमन के बारे में? क्यों क्यों गुमराह किया हम लोगों को? गुमराह मैंने नहीं किया, कोई किसी को गुमराह नहीं करता। तुम्हारी बहन है, उसकी खबर तुम रखो, और यहाँ मुझ पर चिल्लाकर अपना ब्लड प्रेशर हाई मत करो और मेरा वक्त जाया मत करो। और मैं तो ये कहूंगी कि यहाँ चीखने चिल्लाने से तो ये अच्छा होगा कि अगर तुम्हारी बहन बंबई में नहीं है तो उसे दुबई में तलाश करो। मैं उसे पूरी दुनिया में तलाश करूंगा और ढूंढ के रखूंगा, क्योंकि वो मेरी बहन है। तुम्हारी क्या है? क्या नाता है तुम्हारा उससे? हाँ, मेरा अगर उससे कोई नाता है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर वो तुम्हें बता के नहीं गई तो मैं उसकी खबर रखने वाली कौन होती? तमीज से बात करो सुमन के मामले में। अरे वाह, तमीज से बात करो। जो भी है यही कहता है, तमीज से बात करो उसके बारे में। करण, क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? छिपा रहे हो कुछ मुझसे? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बस कुछ नहीं बाबा, मैं सो गया था थोड़ी देर के लिए, ऊँघ गया था। तुम उन ऊँघने वालों में से नहीं हो क्या? बोलो ना, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बाबा ठीक है, नींद आ गई थी, बस सोया नहीं था काफी दिनों से। क्यों, क्या वजह है? क्यों सो नहीं पाते तुम? ऐसे ही। पता नहीं क्यों करण, लेकिन मुझे एक बात महसूस हो रही है। क्या? करण, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से तुम कुछ खासे परेशान लगते हो। कहीं तुम्हारी इस परेशानी की वजह मैं तो नहीं हूँ? पागल हो गया तुम? शायद इसीलिए तुम इतने डिस्टर्ब रहते हो और रातों को चैन से सो नहीं सकते। तुम भी सिली है करण, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मैं तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के दरमियान दीवार बनती जा रही हूँ। तुम भी सिली। सच तो ये है कि जब से तुम आई हो तब से मुझे कुछ सुकून मिला है जिंदगी में। I can't believe this. अरे बाबा, मैं क्या थक कर आराम से अपनी कुर्सी पे स्लंप नहीं कर सकता, सो नहीं सकता क्या? अरे वाह करण, ये बात कोई और कहता ना तो मैं मान भी लेती, लेकिन एक बात याद रखो, मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन क्या? तुम एक बात नहीं जानती। कौन सी बात? क्या है ये? तुम्हारे नए फ्लैट की चाबी। मेरे? क्या बात कर रहे हो करण? तुम तो जानते हो कि मैं कुछ लड़कियों के साथ एकोमोडेशन शेयर करती हूँ और जहाँ भी हूँ बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है मेरा। निशी, एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? कहो। तुम अब भी उतनी बेवकूफ हो जितनी 10 साल पहले थी। लेकिन इतनी बेवकूफ तो नहीं। तुम उतनी बेवकूफ हो। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं समझ सकती कि ये कंपनी मुझे फ्लैट क्यों दे रही है। करण, कंपनी ऐसे फ्लैट बांटती नहीं फिरती। अरे बाबा, अभी तुम्हें कौन समझाए? इस मुल्क का कानून है कि हर एम्प्लॉय को एक घर दिया जाता है रहने के लिए। मैं या ये कंपनी तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हारे पर्क्स हैं जॉब के। पता नहीं करण, लेकिन ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। नमस्ते जी। क्या सुमन घर पे है? जी हाँ है। क्या मैं उसे मिल सकता हूँ? जी नहीं, आप उनसे मिल नहीं सकते। क्यों? उन्होंने मिलने से इनकार किया है। एक्चुअली आपको पता होगा आज राखी का दिन है। जी। मैं इसलिए आया था कि मेरी तरफ से सुमन को दे दीजिएगा। अच्छी बात है। मेरा आशीर्वाद कीजिएगा।
जरूर। तुम्हारे भाई ने दिया है। भैया नहीं ना, चल फिर राखी बांध। इतने दिन हो गए, खबर क्यों नहीं दी? कहाँ, मैंने खबर तो दी थी। घर पे फोन करके मोना को बताया था कि मैं गीता के घर पे हूँ। अच्छा, पर ना उन्होंने फोन किया ना आपने खबर ली। ऐसा क्यों किया भैया? सन बस बहुत जल्द फिर से तू अपने घर में तेरे अपने करण के साथ बड़े प्यार और इज्जत के साथ खुशी से रहने लगेगी, और यही मेरा आशीर्वाद है। निशी, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि गुजरे हुए दिन वापस नहीं आ सकते क्या? गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। फिर लोग क्यों कहते हैं कि वक्त अपने आप को दोहराता है? अच्छा ही है ना करण, गुजरा हुआ वक्त लौट कर नहीं आता, क्योंकि उसके दामन में हमारे लिए तो सिर्फ महरूमियाँ थी। एक एक खुशी के लिए तरसते थे हम दोनों। निशी, महरूमियत होती है। क्या मतलब? हम अभी तो महरूम हैं। अब भी हम अपनी खुशियों के लिए तरस रहे हैं। उस वक्त हमारे जेब में पैसे नहीं थे, जेबें खाली थी, लेकिन हमारे दिल में एक उमंग थी, एक तरंग थी। आज हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, नाम है, सब कुछ है, लेकिन वो तरंग, उमंग दिल में नहीं है। एक जिंदा लाश की तरह मन की लाश, एक ऐसी लाश जिस पे एक सुंदर सा प्यारा सा साफ सुथरा कफन चढ़ा हो, और जिंदगी बहुत दूर है हमसे। क्या बात है करण, क्या तुम अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो? ऐसा ही कुछ समझ लो। करण, आज तुम्हारे पास इतना पैसा है जो कभी तुमने देखा तो क्या सोचा भी नहीं होगा। एक आदमी को जिंदगी में इज्जत, दौलत और शोहरत हासिल करने की ख्वाहिश होती है, और ये तीनों चीजें तुम हासिल कर चुके हो। करण, फिर भी इतने मायूस क्यों हो? इसलिए निशी, क्योंकि इन सब चीजों को हासिल करने के लिए मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। I have paid a very great price for this. नौजवानी का वो जमाना, जवानी के वो दिन कुर्बान कर दिए मैंने कामयाबी के लिए। इन सब की कीमत मैंने अपने जज्बात से चुकाई है। एक बात पूछो तो बुरा तो नहीं मानोगे? आज तक मैंने तो मेरी कोई बात का बुरा माना है? अपनी बीवी के साथ खुश तो हो ना? बीवी, मेरी बीवी घर छोड़ के जा चुकी है। क्या? हाँ, सुमन घर छोड़ के चली गई। झगड़ा हो गया था और बस वो चलेगी। इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? निशी, मेरा एक दुश्मन है यहाँ पर, उसका नाम है लंकेश, और मुझे अब पता चलता है कि सुमन और उसके कॉलेज के जमाने से ताल्लुकात हैं, और ये बात उसने छुपा के रखी मुझसे। तुम्हें कैसे पता चला? लंकेश ने मुझे खुद बताया है। अरे बताया क्या, उसने तो तस्वीरें दिखाई मुझे। कमाल है, उसे क्या जरूरत पेश आई तुम्हें ये तस्वीरें दिखाने की? करण, इन तस्वीरों में वो तस्वीरें, वो दोनों। ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं मर्द अपनी बीवी के बारे में इतने जल्दबाज, इतने बेवकूफ, इतने शकी क्यों होते हैं? और एक जल्दबाज और बेवकूफ आदमी ये हरकत कर सकता है। करण, तुमने उन तस्वीरों को देखकर मान कैसे लिया कि तुम्हारी बीवी और उसके बीच कोई गलत रिश्ता था? हाँ नहीं, है। मैंने अपनी आंखों से सुमन को उसकी यॉट से बाहर निकलते देखा है। कैसे नहीं मालूम है? और तुमने मान लिया कि वो
तुम्हें, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे एतबार को धोखा देकर उस यॉट से बाहर निकली है? हर मर्द एक जैसा होता है, इम्पेशेंट, पॉसेसिव, वेरी पॉसेसिव एंड जेलस। करण, लंकेश तुम्हारी बीवी का कॉलेज का दोस्त रहा है ना? यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी और उसकी दुश्मनी खत्म करने के लिए उसके यॉट पर गई हो। यह भी तो हो सकता है कि अपनी दोस्ती का वास्ता देकर उसने तुम्हारे लिए सुकून मांगा हो। तुमने इस बात पर क्यों नहीं गौर किया? कैसे करते भला? करण, अगर तुम अपनी बीवी से वाकई प्यार करते ना, तो तुम इस पहलू पर भी जरूर गौर करते। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है निशी। चिल्लाने से हकीकत नहीं छिपेगी करण। Now just tell me one thing. अभी इस वक्त तुम इस फ्लैट में मेरे साथ अकेले हो। अगर यहाँ से बाहर जाते हुए तुम्हें किसी ने देख लिया तो क्या वो ये मान ले कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई गलत ताल्लुकात है? निशी, तुम मुझे बात समझाओ। तुम मेरे यहाँ पे दुख बांटने आई हो कि सुमन की दलील पेश करने आई हो, उसकी सफाई पेश करने आई हो तुम? मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ करण। सच तो सिर्फ ये है कि मैं उससे अपने दिल से, अपने घर से उसे निकाल चुका हूं मैं, और तुम्हारी कोई भी दलील काम नहीं आएगी। मत करो ऐसा करण। किसी को किसी अपराध के बिना, किसी कसूर के बिना सजा देना पाप है। मत करो ऐसा। जाओ करण, इससे पहले कि वक्त तुम्हारे हाथों से निकल जाए, जाकर अपनी बिखरी हुई जिंदगी समेट लो। मैं यहाँ पर आया था, मैंने सोचा था मुझे कुछ सुकून मिलेगा यहाँ पर, लेकिन तुम तो मेरे जख्मों पे मरहम लगाने के बजाय उन्हें और कोरेदती जा रही हो। तुम्हारी जितनी दलीलें हैं ना, कोई काम में नहीं आएंगी। मैं सुमन को कभी 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 माफ नहीं कर सकता। अब नेवर फॉरगिव।